हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज ही लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि राजस्थान ने टीजीटी की वैकेंसीज निकाल दी है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, उनकी क्या एज लिमिट है और क्या सिलेबस पैटर्न इन्होंने इस बार की रीट के एग्जाम के लिए फाइनल किया है। इस बार रीट का सिलेबस चेंज हुआ है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई है टीजीटी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आज का नोटिस है, 5 तारीख को, यानी आज ही आया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कितनी सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं टीजीटी के लिए, यानी सीनियर टीचर के लिए। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर सामान्य वर्गीकृत किया है, आर्थिक रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इस रूप में इन्होंने सीट्स को क्लासिफाई किया है। साथ ही साथ इन्होंने सामान्य क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया है कि कितनी सीट्स किस ग्रुप को दी जाएगी। अंग्रेजी में इन्होंने टोटल 1600 सीट्स निकाली है, हिंदी में कुल 1200 सीट्स हैं, गणित में 1600 सीट्स हैं, संस्कृत में 1800 है, विज्ञान के लिए 1500 सीट्स हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 1600 सीट्स है, पंजाबी के लिए 70 है कुल, और उर्दू के लिए 106 सीट्स यानी वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है वो है ग्रेजुएट, या फिर यूजीसी द्वारा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, इक्विवेलेंट कोर्स किया हो, एग्जामिनेशन पास किया हो, साथ के साथ डिप्लोमा आपका एजुकेशन में होना चाहिए, और ये किसी एनसीटीई एजुकेशन द्वारा डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर वो एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका वैध नहीं होगा। इसी तरीके से विज्ञान के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो है ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोर्स जो यूजीसी द्वारा निर्धारित है, वो आपका पास होना चाहिए, बट कंडीशन इज, इसके लिए जो इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे हैं इनमें से कम आपके पास ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए और आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन अर्जित किया हो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के द्वारा। इसी तरीके से इन्होंने सामाजिक विज्ञान के लिए जो क्राइटेरिया रखा है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट्स जो यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए इनमें से कोई 2 आपने पढ़े हुए हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी आते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से आपने कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। साथ के साथ आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी एनसीटीई एजुकेशन बॉडी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसी के साथ एक कंडीशन और है जिसमें आपकी ये पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब या तो आप अंतिम वर्ष में हो या पास हो चुके हो उस एग्जामिनेशन से जो रीट में अप्लाई करने के लिए जरूरी है। और जब आप ये एग्जाम देंगे, यानी मई में मोस्ट प्रॉब्ली आपका एग्जाम होगा, और जब आप ये एग्जाम देंगे तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। आप अगर ये शो करते हैं कि आप सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो आप वो एग्जाम दे तो सकते हैं लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको एलिजिबल होने के लिए वो एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, आपके पास उस एग्जाम की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। इसी के साथ आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 वर्ष, और कम से कम एज होनी चाहिए 18 वर्ष। 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन दी है वो दी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो एससी, एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से वो बिलोंग करते हैं तो 5 साल की उनको छूट दी जाएगी। इसी तरीके से विमेन कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट दी जाएगी, और अगर विमेन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी के साथ अगर कोई विधवा महिला है तो उनको एज लिमिट की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी एज में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके फॉर्म्स कब आउट होंगे और आपको कहाँ पर जाकर इसके लिए अप्लाई करना है। इसके फॉर्म आउट होंगे 11 अप्रैल से, जो 10 मई तक चलेंगे रात 12 बजे तक। और आपको अप्लाई कहाँ करना है? आपको अप्लाई करना है rpsc.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाकर 11 तारीख को यहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाएगा। उस पोर्टल पे आपको जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसका जो लास्ट डेट है वो 10 मई है, लेकिन उससे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप
कभी भी जब भी वैकेंसी आएगी आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। पहले आप एसएसओ पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर आप जब वैकेंसीज आएंगी यानी 11 तारीख से जब ये फॉर्म खुलेगा तब आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप आज के आज एसएसओ पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि 11 तारीख को जब ये फॉर्म खुले तो आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े, आप इत्मीनान से अपना फॉर्म भर सकें। अब बात आती है सिलेबस की। जो रीट का टीजीटी का सिलेबस है वो इस साल से चेंज किया गया है। इसका जो एग्जाम होगा टोटल 500 मार्क्स का होगा, 500 नंबर का होगा, जिसे दो पार्ट में, दो पेपर में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है पेपर 1 जिसमें 200 मार्क्स का होगा, और दूसरा है पेपर 2 जो 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जिसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 2 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इन 100 क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी अगर आपका आंसर गलत होता है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। और जो पेपर 1 होगा उसमें टोटल 4 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा राजस्थान का नॉलेज, उसका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज, राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, और जनरल नॉलेज पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की, और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 4 टॉपिक्स के बेसिस पे ये 200 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और पेपर 1 क्वालिफाई करना भी जरूरी है, जिसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाते तो आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो लोग एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया और कम हो जाता है, उनको 5% की रिलैक्सेशन और दे दी जाती है, यानी कि उन लोगों के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब है पेपर 2। पेपर 2 में टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, जो 2.5 घंटे दिए जाएंगे जिसको पूरा करने के लिए। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 1/3 मार्क्स की, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में है। और यहाँ पर भी आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है। और जिस तरीके की नॉलेज यहाँ चेक की जाएगी वो है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की आपको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ टीचिंग मेथडोलॉजी आपको उस सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए, जो भी मेथड स्किल्स यूज किए जाते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उनकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके ये पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, जो डिटेल आप जानना चाहते हैं इसमें से जान सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे दिल्ली बाइट्स कनिका करके इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट है रीट की वैकेंसी, सिलेबस या फिर एज लिमिट से रिलेटेड आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, और साथ के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो है टीचर एजुकेशन रिसोर्स। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।